नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार का इतिहास उठाइएगा तो कोई भी वैकेंसी दिया जाए और जब तक विवाद में ना आ जाए और विद्यार्थी सड़क पर ना आ जाए तब तक वो वैकेंसी पूरा नहीं होता। ये मेरा नहीं कहना है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इन बच्चों के पास चप्पल भी सुबह नहीं है, लेकिन ये लोग एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए लगातार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गुरुजन आए हैं, गुरुजन से भी बातचीत करेंगे। वो चाहे रहमान सर हो, नवीन सर हो, एसके झा सर हो, सभी लोग आए हैं और उन लोगों से बात करेंगे। पहले विद्यार्थी से बात करते हैं। क्या मांग है, क्या मांग है बच्चा, क्या मांग है बाबू? करंट जो है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लागू किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटने से हैं, यही से हैं। क्या मांग है सर? करंट ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लागू किया जाए। एग्जाम डेट दे दिया है, दौड़ना चाहिए तो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसके लिए हम लोग बहुत बाधित हो रहे हैं। हम लोगों का 9 दिसंबर से जो है फिजिकल स्टार्ट है। फिजिकल इतना टफ है कि उसके लिए हम लोग खुद चिंतित रहते हैं। इसमें एक मुद्दा जितना जल्दी सॉल्व होगा हम लोगों को उतना जल्दी आसानी होगी। सर, बातचीत हुई थी कुछ, अभी तक कोई अधिकारी आए या नहीं आए? जल्द ही इस पर चीजें चल रही हैं और जब तक ये होगा नहीं तो बच्चे फिर 30-40 हजार तो ऐसे ही छट जाएंगे। तो इसका मतलब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये हम बार बार कह रहे हैं, हमारा आपसे कोई ईगो का लड़ाई किसी का नहीं है। हम लोग सिर्फ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे सर, हाथ जोड़ के अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक है और हम ही हाथ जोड़े हुए हैं। हमारे पास किसी के पास कोई ईगो नहीं है। एक बार कर दीजिए, अगले बार से आप जैसे कहिएगा वैसे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट सब लोग बनवा लेगा। एक लास्ट मौका सबको दे दिया जाए, मात्र एक मौका। इसके बाद आप जैसे डॉक्यूमेंट्स कहिएगा वैसे डॉक्यूमेंट सब लोग बनवा के रख लेंगे। और आप कहते हैं कि हम स्पष्ट कर दिए थे, मान लेते हैं आपने स्पष्ट कर दिया, हम लोग ना समझ से नहीं समझ पाए तो क्या करिएगा? एगो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के कारण हम लोग को बाहर कर दीजिएगा। पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जिंदगी बर्बाद हो जाए। हम लोग क्या लास्ट उम्र कर रहा है सर, लास्ट उम्र कर रहा है। कई बार एग्जाम निकाले और कई बार क्या करते हैं? पिताजी है ही नहीं सर, है ही नहीं। मजदूर के बेटा है, मजदूर के बेटा है। एकदम बहुत दूर से आए हुए हैं सर, यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए ही खाली कि हमारी बात को सुन लिया जाए किसी तरह से। देखिए, ये इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, वो भी नहीं है और इनका स्थिति आप देख सकते हैं। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है और लगातार बिहार में ये चल रहा है कि नौकरी का मतलब बिहार सरकार, नौकरी का मतलब नीतीश जी, तो वो चरितार्थ करने के लिए इन विद्यार्थी पर भी ध्यान दिए। सर, आप क्या कहिएगा? सुबह से लगे हुए हैं विद्यार्थी के डिमांड को लेकर। आज चौथा दिन है जी, ये छात्रों का चौथा दिन रोड पे उतरे हुए। ये छात्र लगातार फील्ड से धरना स्थल पे आते हैं जी, और ये लगातार ये प्रोसेस जारी है। आश्वासन मिलता है, आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है। अभी भी बुलाया गया था, हम लोग गए, संजोग से चेयरमैन सर से मुलाकात नहीं हुई। 4 बजे का पुनः समय दिया गया है। हम लोग देखते हैं, हम नौकरी आपसे नहीं मांगने जा रहे हैं। ये छात्र नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं। ये छात्र सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि करंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और 1, 2, 50, 100 संख्या इनकी नहीं है। 1,07,000 वैकेंसी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी जिनको एनसीएल ईडब्ल्यूएस की जरूरत होगी कितनी संख्या होगी। उसमें लगभग 60% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास एनसीएल या ईडब्ल्यूएस नहीं है। कितना मेहनत करके ये लोग एक चरण का एग्जाम पास करते हैं, आगे चल करके इनको फिजिकल देना था। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि इस बार फेयर एग्जाम हुआ है पूरी तरीके से और इनके घर में एक दिया जलने वाला है खुशी का। तो उस पर ये पूरी तरीके से अपने को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं, लग रहा है कि अब इनका कोई देखने वाला नहीं है। तो उनसे रिक्वेस्ट है माननीय चेयरमैन सर से कि एक बार, जैसा कि अभी झा जी भी पूरी तरीके से करबद्ध होकर आपसे रिक्वेस्ट किए छात्रों के अपक्ष में आकर के, तो हमारा भी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर मान जाइए। क्योंकि आप जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उस समय उसमें जो क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए वो क्लियर आपका नहीं रहता है लिखा हुआ। अगर क्लियर लिखा हुआ रहता तो चंद सर्टिफिकेट का बच्चे व्यवस्था करते हैं, क्या एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं बनाते? सर, कल भी आप आए थे, लगातार विद्यार्थी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई बार आयोग भी गए, कई अधिकारी से बातचीत की, अभी तक नतीजा कहाँ पहुंचा? अभी तक नतीजा कुछ पहुंचा नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद है कि नतीजा सकारात्मक निकलेगा। क्योंकि आज 4 बजे अध्यक्ष महोदय ने बुलाया है और मजिस्ट्रेट खान साहब बोले मिलवाने के लिए। लेकिन एक बात बता दें हम कि ये सिपाही भर्ती बोर्ड में पहली बार परीक्षा जो हुई है बिना चोरी के हुई है और सब लड़के पास करके आए हैं अपने बल पर, कलम के बल पर।
और उसके लिए आप स्पष्ट रूप से बोल्ड अक्षर से लिख देते कि 22-23 का ही NCL EWS चाहिए तो लड़का पढ़ लेता। ये बेचारा इंटर पास मासूम बच्चा अभी 18 साल उम्र ही सबका हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में ये लोगों ने भरा। अब भरने के बाद आप कह रहे हैं कि 22-23 का NCL EWS चाहिए, तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हुजूर आपने बड़ी काम किया है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया है, शराबबंदी किया है, लेकिन इन मासूम बच्चों के जो किसी का कुछ खेत गिरवी रख के आए, गहना गिरवी रख के आए, इनके लिए आप एक उपाय कर दीजिए, NCL EWS लेटेस्ट वाला जारी कर दीजिए। अगला बार जब भी वैकेंसी आएगा लड़के इस बात के लिए अवगत रहे। मतलब 4 बजे उम्मीद करे विद्यार्थी, 4 बजे उम्मीद करें, 4 बजे बात क्या होती है उम्मीद करें, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं SK झा और नवीन कुमार हमेशा रहेंगे बच्चों के साथ, चाहे मर क्यों नहीं जाए। देख सकते हैं विद्यार्थी के साफ तौर पर कई बार मिला गया अध्यक्ष महोदय से, लेकिन अभी फिर से पुनः 4 बजे मीटिंग होगी और वहां क्या फैसला होगा उस पर भी बातचीत करेंगे। अभी कुछ विद्यार्थी हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, आखिरकार कितना परेशान है, किस तरीका से दिक्कत क्या है। यहाँ महिला लोगों को दिखाइए, बताया जा रहा है कि बिहार में बाहर है और महिला पर पूरा ध्यान है, लेकिन महिला लोग सड़क पर हैं। क्या डिमांड है? केवल NCL और EWS को लेकर इन लोगों को अभी ग्राउंड में रहना चाहिए, लेकिन सरकार का एक फरमान आता है, CSBC का एक आदेश आता है कि EWS और NCL उस समय का होना चाहिए। तो क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं, आंख में आंसू है आप? जी, हम सर छपरा जिला से आए हुए हैं। यही मांग है कि करंट NCL और EWS लागू किया जाए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन दिया गया था 21,391 का, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि कब का NCL चाहिए। जब रिजल्ट आया हम लोग पास कर चुके हैं, उसके बाद अध्यक्ष महोदय आए, बोले कि करंट NCL EWS नहीं लगेगा। जो विगत वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है 2022, अभी करंट का चाहिए ना, अभी का नहीं चाहिए, मतलब पुराना चाहिए, पुराना चाहिए, लेकिन वैकेंसी में स्पष्ट नहीं किया गया था। अगर वैकेंसी में स्पष्ट किया गया रहता तो इतना बच्चा यहाँ दिखाई नहीं देता आपको। थोड़ा एक बार सभी लोगों को दिखाइए कितना बड़ा भीड़ है, इसमें कितने विद्यार्थी परेशान हैं। तो इसलिए इनकी संख्या को देखते हुए कम से कम एक बार निर्णय को पुनः विचार किया जाए, क्योंकि संविधान की बात करिएगा तो संविधान में भी संशोधन होता है, तो ऐसा CSBC का कोई नियम नहीं है जिसमें संशोधन न हो सके। कम से कम इस नियम में संशोधन कर दिया जाए ताकि पूरी तरीका से विद्यार्थी की जो परेशानी है वह दूर हो सके। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव मेरे साथ जुड़े रहें। आयोग का क्या निर्देश आता है उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, तो आप जरूर चैनल पर जुड़े रहें। जय हिंद।